हेलो, आई एम आदित्य पाठक। आज हम आपको फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर फर्स्ट NCERT बुक से पढ़ाएंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यह यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि आवेश चले ना। स्थिर वैद्युतिकी का अंतर होता है कि आवेश किसी भी प्रक्रिया में चले ना, रुका हुआ रहे मतलब चले ना, जिसमें आवेश अपनी ही जगह पर, मतलब यहाँ पर आवेश रखा हुआ है तो यहीं पर रहे, कोई प्रतिक्रिया ना करे, चले ना, तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? हमने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें हम आपको दिखा दें स्थिर वैद्युतिकी को किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, मतलब रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। इसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। अब हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का सर्वप्रथम अध्ययन एक ग्रीक वैज्ञानिक थे थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व एक एम्बर पदार्थ बताया। एम्बर पदार्थ का मतलब होता है छोटी वस्तुओं को आकर्षित करना। एम्बर पदार्थ का मतलब होता है छोटी वस्तुओं को आकर्षित करना अपनी ओर। तो एम्बर इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा का व्युत्पन्न है। तो अनेक परीक्षणों के आधार पर पाया गया कि एक कौन सा पदार्थ है जो छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। तो बहुत परीक्षणों के आधार पर बताया गया कि यह विद्युत आवेश है जो छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो विद्युत आवेश वो होता है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उस प्रभाव का अनुभव करे, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो हम आपको विद्युत आवेश की परिभाषा लिखवा दें। आप चाहे वीडियो रोककर लिख सकते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। कूलाम ने भी इसके बारे में बताया, तो इसका मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। Q = Ne होता है, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, एक तो ऋणावेश। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश। धनावेश देख लेते हैं। आवेश के प्रकार। नंबर एक धनावेश। धनावेश क्या होता है? मतलब एक हम Na एटम ले लेते हैं, Na परमाणु ले लेते हैं। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। तो और एक Cl ले लेते हैं, Cl का 17 होता है। तो दो
8 7 हो जाएगा। इसे अपना अष्टक Cl को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन Na से लेना होगा, और Na को अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो Na है 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Na 1 इलेक्ट्रॉन जिसने दिया उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो वो कौन सा होता है, धनावेश। 1 इलेक्ट्रॉन जो देता है वो धनावेश होता है, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो इस पर कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, धनावेश। जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस एटम पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, तो इस पर क्या होगा, ऋणावेश। तो हम धनावेश को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, धनावेश को